चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा या नहीं? अगर होगा तो कहां पर होगा, और अगर नहीं होगा तो किस मुल्क के ऊपर पाबंदी लगेगी? ये वो मिलियन डॉलर सवाल है जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। और भारतीय मीडिया की अगर बात मानी जाए और उस बात को परखा जाए तो इनके मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो पाबंदी लगाने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम जो है वो आईसीसी की जानिब से दिया जाएगा कि आपने अपने मुल्क के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करनी है उसको एक साइड पर रखें, और हम जो आपको चीजें और डायरेक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो करते हुए आप अपने मुल्क में 2 मैचेस जो लीग मैचेस हैं वो खेलें, और तीसरा लीग मैच जो है वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जाकर खेलें दुबई के अंदर। और अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम आपके ऊपर जनाब जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और इसके अलावा जो दूसरी पाबंदियां हैं वो लगा सकते हैं। अब इस चीज को सुनकर अगर तो मेरा दिमाग यहां से खाली होता और मैं अंधभक्त होता तो मैं मनोअंत तस्लीम कर लेता। मैं कहता देखें जनाब पाकिस्तान को लेने का देने पड़ गए, लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत बिल्कुल इसके उल्टा। और अब जूं माहौल मजीद गर्म हो रहा है तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गुण गाने वाले जो हैं उन्होंने भी यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने तिगनी का नाच नचा कर रख दिया है। और इस वक्त भारत के अंदर बैठकर विक्रांत गुप्ता साहब जो भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और उस बयान को बिगर पिक्चर के ऊपर आप एनालाइज करें ना तो आपको समझ आएगी, और भारतीय क्रिकेट लवर्स जो हैं उनको यह समझ लगेगी कि हम पे बिजलियां गिर चुकी हैं। माइनस भारत फार्मूला जो है उसके ऊपर बाकायदा अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीनने की जो हमारी कोशिश थी उसमें पाकिस्तान ने हमें गर्दन से दबोच लिया है। सो ऑल इन ऑल जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर नई अपडेट सामने आई है, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा मेरी पिछली 3 से 4 वीडियोस जो हैं उन्होंने भारत के अंदर बड़ी तबाही मचाई है। भारतीय ऑडियंस के कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था और मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखा और अंधभक्त जो है वो गुस्सा हुए, मेरे चैनल को रिपोर्ट किया गया। और पहले भी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो भारत की जानिब से सामने आई थी जिसकी वजह से मेरा चैनल शैडो बैन का शिकार हुआ। लेकिन ये आप सब क्रिकेट लवर्स और पाकिस्तानियों ने मेक श्योर करना है कि जो लाइक्स हैं वो मेरी वीडियो के ऊपर ज्यादा हों, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मैक्सिमम पॉजिटिव फीडबैक देना है ताकि हमारा चैनल जो है वो जनाब शैडो बैन से बाहर निकले और हम भारत को उसकी जुबान में जो जवाब है वो देते रहे। अब आते हैं जो दूसरी चीज है वो ये है, मैं विक्रांत गुप्ता और चैंपियंस ट्रॉफी पर आता हूं। सबसे पहले आप सुने, भारतीय मीडिया इस वक्त ये तासुर और ये प्रोपेगेंडा कायम करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो भारत के खिलाड़ी हैं ना उनकी जानें महफूज नहीं है, और काउंटर नैरेटिव के तौर पर जो चीज प्रेजेंट की जाती है, क्योंकि यहां पे कहा जाता है ना कि बाकी मुल्क आ रहे हैं तो फिर काउंटर नैरेटिव देते हुए भारतीय मीडिया कहता है कि देखें पाकिस्तान ने जो जंगें लड़ी हैं वो इस ऑस्ट्रेलिया के साथ तो नहीं लड़ी, या पाकिस्तान ने जो जंगें लड़ी हैं वो इंग्लैंड के साथ तो नहीं लड़ी। तो इसीलिए चूंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है वो जो कुछ ग्रुप्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर जो जनाब अटैक है वो करे। इसके अलावा एक और चीज इस वक्त भारतीय मीडिया की जानिब से पोर्ट्रे की जा रही है और वो है मताया मुरलीधरन के ऊपर बनने वाली जो बायोपिक है। और उस बायोपिक को बनाने वाले चूंकि इंडियन थे तो उसके अंदर फिक्शन के तौर पर एक जुमला एड ऑन किया गया था, और उस जुमले के मुताबिक जब 3 मार्च 2009 को 2 मार्च था या 3 मार्च था, मेरे ज़हन से निकल गया,
लेकिन यहां 2 था या 3 था। अच्छा, वो डेट कंफर्म करके ना मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल दूंगा। अच्छा, उस बायोपिक के अंदर यह कहा गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसने पहले निकलना था, उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने निकलना था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स में से एक आया और उसने आकर कहा कि श्रीलंका की टीम पहले जाए, और बाद में जो लिबर्टी चौक है वहां पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है उस पर गोलियां बरसाई गई। सो एक परसेप्शन क्रिएट करने की उस सीन को लेकर कोशिश की जा रही है कि एक्चुअल में पाकिस्तान को पता था कि ये सब कुछ होना है, सो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने प्लेयर्स को महफूज रखा लेकिन श्रीलंका को आगे धकेल दिया। और मैं हैरान हो रहा था, मैं हैरान के साथ साथ परेशान भी हो रहा था कि यार ये वो इंडियन ऑडियंस है जिनके बारे में कहा जाता है कि यार ये पढ़े लिखे हैं, इनके अंदर से लोग जो हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो दुनिया भर की बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर ये जनाब सीईओ के तौर पर बैठे हुए हैं, और हकीकतन इनको चूरन बेचना इतना आसान है, इनको यानी कि फुद्दू लगाना सबसे आसान है दुनिया में। तो इंडियन भाई गुस्सा ना करना, लेकिन ये एक हकीकत है कि आपको फिक्शन के नाम पर जो स्टोरी घोल कर पिलाई जा रही है आप उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं, अगर चीजों को देखा जाए ना तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टेंशन है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानेंगे। और ये टेंशन जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है, भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, तो तब से ये चीज जो है वो मजीद हो चुकी है। और करंटली देखा जाए तो सिचुएशन अभी भी बेहतर नहीं है। पिछले दिनों भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने उस तरह से जो प्रोटोकॉल है उसको एंजॉय भी नहीं किया, यानी कि आए कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उसी वक्त निकलने की बल्कि हालांकि बाकी जो मुल्कों के जनाब वफद आए हुए थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्टे किया, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उनको विजिट किया और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उन्होंने डायलॉग किया। लेकिन भारतीय जो जनाब जयशंकर साहब थे वो आए, उन्होंने मीटिंग अटेंड की और वहां से निकल गए। अच्छा, अब जो चीज मैंने आपके सामने रखनी है ना वो ये है कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हुआ है इन पाकिस्तान, कभी भी किसी ग्रुप की जानिब से इंडियन टीम को निशाना नहीं बनाया गया। बल्कि मुझे याद है भारत के सौरव गंगोली और ये जो बड़े नाम थे जब 2005-6 में ये आए तो इन्होंने कहा कि भारत जब पाकिस्तान के अंदर जीता ना तो जो पाकिस्तान की उस वक्त ऑफिशियल्स थे, जो सिक्योरिटी देखने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप सीरीज जीत गए हैं तो ये ना हो कि कोई हंगामा बर्पा हो जाए तो आप जो स्टेडियम है ना उससे पहले निकल जाए ताकि हम आपको महफूज रख सकें। लेकिन कहते हैं कि जब हम बाहर निकले, हम गाड़ी में बैठे और हम जाने लगे तो हमने पाकिस्तानी अवाम का वो चेहरा देखा जो हमने आज तक देखा ही नहीं था। यानी कि पाकिस्तान जो ऑडियंस है वो खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजा रही थी, पाकिस्तानी ऑडियंस हमें अप्रिशिएट कर रही थी और ऐसा इंसिडेंट हमने तारीख में कभी देखा ही नहीं था, हमने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा हरभजन सिंह जो अब पॉलिटिशियन है, इनकी दास्तानें सुन लें कि किस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर घूमते थे। वरिंदर सहवाग को सुन लें कि अगर उनके शादी थी तो कितनी शॉलें और क्या किस्म की शॉपिंग उन्होंने की और किसी ने इन रिटर्न जो पैसा है वो पाकिस्तानी शॉपकीपर्स ने नहीं लिया था। सो पाकिस्तान ने हमेशा मोहब्बत दिखाई इन रिप्लाई टू इंडिया। और इंडियन शिवसेना, आरएसएस, जो बाकी हिंदुत्व नजरिए को प्रमोट करने वाले हैं उन सब के बयानात निकाल कर देख लें। मैं पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने रखे थे, अभी मैं उसको वन बाय वन डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान मोहब्बत दिखाता है और वहां पर कुछ इंडियन ग्रुप्स हैं जो हमेशा पाकिस्तान के एंटी चलते हैं और अभी भी वही एंटी ग्रुप्स चूंकि डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी को, तो वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवानी और फिर चूरन बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। भाईजान, कभी ऐसा भी हुआ है कि होस्ट कंट्री के साथ जो होस्टिंग एग्रीमेंट साइन हुआ उसके अंदर चीजें डिफाइन की गई कि अच्छा ये काम होगा और उसके अंदर पाकिस्तान ने एक जो जनाब आर्टिकल है वो एड ऑन करवाया था कि कोई भी मुल्क यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेगा। और अभी पूरे का पूरा जो भारतीय मीडिया वो ये तो कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल आईसीसी को आगाह किया है उसके अंदर कहीं पे सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए गए हैं। अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते तो इंडियन गवर्नमेंट लिख कर देती,
जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसको, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड आगे भी जो आईसीसी है उसके सामने रखता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि इंडिया जो बाकी टीम्स हैं, इंडियन क्रिकेट को छोड़कर बाकी टीम्स वो पाकिस्तान के अंदर आकर खेलती हैं और वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होते। लेकिन ये जो क्रिकेट है इसमें चूंकि ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब जो इंडियन जनाब लोग हैं उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, और क्रिकेट को भारत के अंदर उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक जनाब एक रिलीजन के तौर पर देखा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट करते हुए, उन सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हुए ये सारा बयानिया बनाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जहां तक आईसीसी के रूल बुक की बात है, तो टाइम्स नाउ ने 2023 में यह लिखा था कि एक आईसीसी के सोर्स ने हमें बताया है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आकर खेलने से इनकार करती है तो देन जो तीसरी टीम होगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में से, वो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर जाएगी। और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अगर आप प्रूव कर देते हो कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो आपकी बात मानी जाती है। लेकिन चूंकि भारत प्रूव अभी तक कोई भी नहीं दे पाया तो भारत की बात तो मानी नहीं जाएगी। तो फिर होगा क्या कि भारत रिप्लेस हो जाएगा श्रीलंका के साथ। और एक और बात है, अब चूंकि भारत ये कह रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से नहीं खेल सकते, तो ये तो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बीसीसीआई के ऊपर आ चुकी है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कहना कि जनाब खिलाड़ी नहीं जाएंगे खेलने के लिए, तो ये तो आप डोमिनेट कर रहे हो बीसीसीआई को। और 2023 के वर्ल्ड कप में ही जब श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो पूरा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर है उसको घर भेजा था, जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी तो क्या हुआ था, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो बीसीसीआई भी सस्पेंड हो सकता है अगर रूल बुक के मुताबिक चला जाए। सो पाकिस्तान के बारे में आपने प्रोपेगेंडा करना है, आपने कहना है कि जनाब उनके साथ उनको सेक्शन किया जा सकता है, आप कह सकते हैं, आप इसके ऊपर खुशियां मना लें, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसके अलावा एक जो स्टेटमेंट इस वक्त इंडिया से आई विक्रांत गुप्ता साहब की, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक कि मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने जनाब जो सहाफ़ी हैं उनको लाहौर में बुलाया हेडक्वार्टर्स में पीसीबी के, और वहां पर उनको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई कि आपने जो प्रोपेगेंडा है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से करना है। तो भाईजान अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई प्रोपेगेंडा सामने क्यों नहीं आया? मतलब हमें तो कोई मैसेज नहीं आया। मैं आपको ये जनाब इन राइटिंग दे सकता हूं कि हमें किसी ने अप्रोच करके ये नहीं कहा कि आपने प्रोपेगेंडा करना है, और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का बनता भी नहीं है। पाकिस्तान रूल बुक के मुताबिक भी चले तो भारत फंसता है, और अगर पाकिस्तान भारतीय मीडिया के जो 2023 के बयान है उसके मुताबिक चले तो फिर भी भारत ही फंसता है। सो भारतीय अवाम को फुद्दू बनाने के चक्कर में जो भारत के बड़े बड़े नाम है ना, वो जनाब चूरन बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और चैंपियंस ट्रॉफी रूल बुक कहती है माइनस इंडिया प्लस श्रीलंका, क्योंकि पॉइंट्स टेबल जो 2023 के वर्ल्ड कप के थे उसमें 9वें नंबर के ऊपर जो टीम थी वो श्रीलंका थी, और अगर भारत नहीं खेलेगा तो श्रीलंका रिप्लेस कर लेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।